कंट्री को अगर आप लेंगे, 131 नेशन को अगर लेंगे, 131 नेशन को अगर आप लेंगे, 131 नेशन में जो हमारी इंडिया की पोजीशन है वो 120th है, 120th है वुमेन वर्क फोर्स के मामले में। यानी कि महिलाएं जो काम करती है उसके मामले में अगर आप इंडिया की रैंकिंग करेंगे 131 देश को उठा के, तो हमारा इंडिया 120वें स्थान पे है, 120th पोजीशन पे, यानी कि बहुत नीचे है। तो दूसरी चीज क्या होती है, या तो लड़कियां काम नहीं कर रही है, या काम कर रही है तो भी छोड़ रही है। वो छोड़ क्यों रही है, अगर आप देखेंगे तो आप इस ये डेटा अगर आप देखेंगे तो डेटा देख के आपको पता चलेगा कि हमारी इंडिया की स्थिति क्या है कि 50% ऑफ न्यू मदर, जो नया माँ बनती है, उसमें से 50% जो होती है वो अपनी जॉब को छोड़ती है और बस या लीव लेती है, छुट्टी लेती है, उसमें से बस 27% जो है रिटर्न होती है। मतलब कि मैं ये बोलूं कि हमारे देश की लड़कियां पढ़ती है, बहुत मेहनत करती है, और मेहनत करके कंपटीशन फेस करती है, और कंपटीशन फेस करने के बाद बहुत मेहनत, बहुत कंपटीशन फेस करने के बाद जब जाके उनको जॉब मिलती है, जॉब मिलने के बाद उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद जब उनके बच्चे होते हैं, और बच्चे होने के बाद वो 50 बच्चे होने के समय 50% ऑफ महिलाएं छुट्टी लेती है, और छुट्टी लेने के बाद 27% महिलाएं कभी रिटर्न ही नहीं जाती जॉब पे। ये सिचुएशन है। तो मैं सोचती हूँ ये बात कि अगर जॉब छोड़नी ही थी तो इतनी मेहनत करके जॉब लेने का क्या फायदा हुआ। तो हम उस समाज में रहते हैं जिस समाज में अगर कोई जिम्मेदारी आती है तो उस जिम्मेदारी को निभाने का जो पूरा का पूरा कहते हैं ना कि जो जिम्मेदारी निभाएगी वो महिला ही होगी। हालांकि जब बच्चे हुए हैं तो माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी है, पर माता ही सैक्रिफाइस करेगी, माँ ही सैक्रिफाइस करेगी, भले ही वो कितने अच्छे भी जॉब में क्यों ना हो। तो एक चीज तो ये चीज है। और ये चीज के बाद एक पहलू ये है कि हमारे यहाँ महिलाओं का जो वर्क फोर्स है, फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है, परसेंटेज है, वो बहुत कम है। दूसरी चीज क्या है, एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, अगर कुछ लोग बोले क्या हो गया, महिला तो घर संभाल रही है, क्या दिक्कत है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में 48% जो है महिलाएं हैं, अगर हिंदुस्तान की 48% महिला पीछे रह गई ना तो हमारे देश को आप कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एक बार मैं बीसी छाबड़ा सर का मीटिंग सुन रही थी और बीसी छाबड़ा सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली थी। उन्होंने क्या बोला, वो बोले कि हम, ये अच्छी बात है कि अंबानी सर बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि अमिताभ बच्चन बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है कि सचिन तेंदुलकर बढ़ रही है, अच्छी बात है कि साइना नेहवाल बढ़ रही है, पीवी सिंधु बढ़ रही है, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी भी कोई भी देश 1-2% लोगों के आगे बढ़ने से नहीं चलेगा। अगर आपको पूरी की पूरी कंट्री बढ़ानी है तो कंट्री के पूरे जितने भी लोग हैं, जितने भी एक एक करके लोग हैं, उनको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपकी कंट्री की ग्रोथ आएगी। तो अगर कंट्री के 48% को आप पीछे छोड़ रहे हैं तो कभी भी ग्रोथ नहीं आएगी। पहली चीज तो ये है कि हमारा वुमेन वर्कफोर्स बहुत कम है, और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। दूसरी बात क्या करते हैं कि हमारी जो महिलाओं का स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ डेटा मैं आपको दिखाऊंगी जो आपको मोटिवेट करेगी कि किस रोल में आपको क्यों काम करना चाहिए। अगर आप एक चीज देखें तो हमारे हिंदुस्तान में बस 36% जो महिलाएं हैं वही है जो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 36% महिलाएं बस ओनली, यानी कि 64% जो महिलाएं हैं वो बिना पैड के ही अपना जो महामारी होता है, जो मंथली उनका होता है साइकिल जो चलता है, उसमें वो 64% महिलाएं इस्तेमाल नहीं कर रही है। और जब इस्तेमाल नहीं कर रही है तो पता है क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि उसी टाइम पे लगभग 23 मिलियन वुमेन जो है वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है, पढ़ाई छोड़ देती है, जस्ट बिकॉज कि उनका मंथली साइकिल चालू हो गया है। अब सोचिए ये सब चीजें हमें पता नहीं होती, लेकिन जरा सा सोचिए कि हिंदुस्तान में जहाँ पे बहुत ही अभी एजुकेशन के मामले में थोड़ा हम लोग आगे हैं, लड़का लड़की सेम सेम बोलते हैं, बट स्टिल बस इस कारण से उनकी महामारी स्टार्ट होती है, उनको ब्लीडिंग होती है, मंथली उनका ये होता है, उसके कारण से इतनी महिलाएं 23 मिलियन वुमेन जो होती है वो पढ़ाई छोड़ देती है। अब सोचने वाली बात यह है हमारी कि जो चीज हमारे लिए एक चमत्कार है, जो चीज हमारे लिए एडवांटेज है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि एक महिला नया जीवन का सर्जन कर सकती है, नया जीवन दे सकती है, और उसी का कारण उसको पीरियड्स आते हैं। बट यही गर्व वाली भावना आज हमारे अंदर जो है गलत भावना कर दी है, हम अपने आप को डिमोटिवेट कर दिए हैं, अपने आप का कॉन्फिडेंस हमारा लो हो जाता है, और हम अपने आप को एकदम गलत दृष्टि से देखते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर देते हैं, स्कूल जाना छोड़ देते हैं, बाहर निकलना बंद कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। और सोचिए अगर ये सब चलता रहे तो आने वाले टाइम में कितना खतरनाक होगा। और ये बात सिर्फ इसकी नहीं कर रही हूँ, इसके आगे भी बात करूं तो इसके आगे अगर थोड़ा सा बात करूं तो अगर आपको जान के ये बहुत आश्चर्य होगा कि आज के टाइम पे सर्विकल कैंसर के कारण
हिंदुस्तान में 60,000 महिलाएं की डेथ हो जाती है पर साल, पर ईयर, और उसमें से 40,000 महिलाओं की डेथ बस इसलिए होती है क्योंकि वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती, वो हाइजीनिक नहीं रहती है उस टाइम पे। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में 40,000 महिला मर रही है बस इसलिए क्योंकि उनके पास सैनिटरी पैड उसको नहीं मिल पा रहा, उसको जानकारी नहीं उस तरीके से। अब सोचिए कि यहाँ पे हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब फीमेल कि हम ये सब काम करें, उस तक पहुंचाएं उन सब चीजों को। और यहाँ पे किसोल का जो पैड का मार्केट है वो 75,000 करोड़ का होने वाला है। यस, 75,000 करोड़ का मार्केट होने वाला है, यानी कि ये हमारे लिए इस प्रॉब्लम को खत्म भी करेगा और साथ में हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी लेके आएगा। आप सोचिए कि अगर ऐसा काम, जो काम करके आपका समाज में इतनी बुराइयों को खत्म कर सकता है, किसी को मरने से बचा सकता है और साथ में आपका बिजनेस को भी बढ़ा सकता है। और हम महिलाएं ऐसी होती है कि जो अपने घर में अपने भाई, अपने पेरेंट्स से भी, पिता से भी बात नहीं करती सैनिटरी नैपकिन के बारे में, सैनिटरी पैड के बारे में। तो आपको क्या लगता है, आप पुरुष भाई जितने भी लोग हैं, आप जाके बिजनेस कर लेंगे पैड का जो कि 75,000 करोड़ का मार्केट है? नहीं कर पाएंगे। आपको महिलाओं को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा बिजनेस में, उनको आगे लेके आना पड़ेगा। इनफैक्ट इन्वॉल्व नहीं, इन्वॉल्व तो ऑलरेडी है, उनकी आईडी लगी हुई, वो सामान इस्तेमाल कर रही है। आपको उनको आगे लेके आना पड़ेगा ताकि वो आगे निकले और सिर्फ पैड पर भी काम करे ना। तो पैड तो ऐसा है कि जो हर एक घर में जाएगा, सैनिटरी पैड, और हर एक घर से उसका बिजनेस हर एक महीने का फिक्स अमाउंट आपका निकलेगा। तो उस पर काम किया जा सकता है और उस काम को करके आपको एक सुकून मिलेगा। क्योंकि सुकून इसलिए मिलेगा क्योंकि आने वाले टाइम में, जब आप अभी पैड पे काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कितनी सारी लड़कियां स्कूल नहीं छोड़ेगी, कितनी सारी मौत सर्विकल कैंसर से नहीं होगी, कितने सारे लोग अपना काम नहीं छोड़ेंगे, लगातार आपको काम करेंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये सब तो बात में थोड़ा सा आइडिया दी। अब बात करते हैं कि जो एक मेल भी है और एक फीमेल भी है, दोनों में से ज्यादा काम कौन अच्छे से कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग में? हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं छोटा सा आपको टॉपिक देती हूँ। देखिए, अगर फीमेल की बात करें तो ये जो जितना अच्छा काम कर सकती है ना, उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे आप लोग, कंपेयर करूँ तो। क्यों? पहली बात, फीमेल बहुत मल्टी टैलेंटेड होती है, ये एक साथ बहुत सारे काम को संभाल सकती है। और विजय छाबड़ा सर बहुत अच्छा बोलते हैं कि अगर वो किचन में काम कर रही है, दूध वाला आ गया तो दूध वाले को भी संभाल लेती है, कपड़ा वाला आ गया कपड़ा वाले को संभाल लेती है, बच्चे को संभाल लेती है, बाई आ गई उसको भी संभाल लेती है, हस्बैंड को कुछ देना है वो भी संभाल लेती है। सोचिए वो एक साथ कितने सारे काम कर लेती है। लेकिन वही मेल को बोला जाए तो वो एक साथ उतने सारे काम नहीं कर सकते। फीमेल जो होती है शादी के बाद दूसरे घर में जाती है और दूसरे घर में, एकदम अनजान घर में भी जाके तुरंत रिश्ता बिल्ड कर लेती है और दोनों घर को संभाल लेती है। यानी कि जो महिलाएं होती है वो मल्टी टैलेंटेड होती है, रिश्ता अच्छे से बिल्ड कर पाती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, प्लान अच्छे से दिखा सकती है क्योंकि उनका कम्युनिकेशन अच्छा है, रिश्ता बिल्डिंग अच्छी है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है, ऐसे बहुत सारे कारण है कि महिला बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकती है। इसमें पूरा का पूरा टॉपिक लिया जा सकता है, इसमें मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेती हूँ। तो फीमेल बहुत अच्छा से, एक तो उनके पास वो टैलेंट होता है, जो जो स्किल चाहिए बिजनेस करने के लिए, वो स्किल ऑलरेडी उनके पास होती है, तो आराम से वो कर सकती है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, हमें ये देखना होगा कि आज के टाइम पे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे कि काम हो रहा है। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है वेलनेस का। 36% जो टर्नओवर है पूरा ग्लोबल सेल जो होता है डायरेक्ट सेलिंग में, वो वेलनेस से होता है। एंड 26% सेकेंड पोजीशन पे जो है वो कॉस्मेटिक का है। अब थोड़ा सा बात ये करूं कि वेलनेस के जो भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, न्यूट्रीचार्ज किट्स का हमारा एक फाइल है, और न्यूट्रीचार्ज किट्स का फाइल, एक घर में दो आदमी जाते हैं, एक पुरुष जाते हैं, वो न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में बताते हैं, बहुत समझाते हैं, बहुत नॉलेज देते हैं, सब कुछ देते हैं, और वहीं पे एक फीमेल जाती है, वो भी सेम नॉलेज देती है, इनफैक्ट थोड़ा कम भी देती है, और साथ में बोलती है कि ये आप अच्छे से लो, मैं अपने घर में मेरे भाई को भी देती हूँ, मेरा या बड़ी है अगर वो उनके बच्चे हैं तो मैं अपने बेटे को भी देती हूँ। अब सोचिए, एक मेल गया है न्यूट्रीचार्ज किट्स को लेकर और एक फीमेल गई है न्यूट्रीचार्ज किट्स को लेकर, आपको क्या लगता है किस पे ज्यादा ट्रस्ट होगा? ऑब्वियसली फीमेल पे ज्यादा ट्रस्ट होगा इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि जैसे वो बोली ना कि मैं अपने बच्चे को यही प्रोडक्ट देती हूँ, तो एक माँ का ट्रस्ट, एक पिता का ट्रस्ट उस पर ज्यादा होगा, वो ज्यादा अच्छे से सेल कर पाएगी। और वेलनेस का जो प्रोडक्ट होता है, वो एक प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, लोगों को नीड बताना पड़ता है कि आपको वो नीड चाहिए, और एक फीमेल जिस तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है, कम्युनिकेशन उसका जितना अच्छा होता है, वो एक मेल का कंपेरेटिवली पूरा कम होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग उतना अच्छा नहीं हो सकता, रिश्ता उतना अच्छा से नहीं हो सकता, तो फीमेल जो है इसको ज्यादा अच्छे से कर सकती है। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ कि मेल नहीं कर सकते, ऑलरेडी आप लोग काम कर ही रहे हैं, बस मैं ये बोल रही हूँ कि अगर फीमेल करना चाहे तो बहुत अच्छा कर सकती है। और ये जो कॉस्मेटिक है, पर्सनल केयर है, ये तो पूरा महिला का ही कब्जे का है, कॉस्मेटिक सबसे ज्यादा महिला ही यूज करती है, पर्सनल केयर सबसे ज्यादा महिला यूज करती है। मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे ज्यादा सेल होता है वो ऐसे प्रोडक्ट से होता है जो प्रोडक्ट है ही महिलाओं का,
उस पे कितना अच्छे से काम करके वो कर सकती है। बस दिक्कत ये है कि हम लोग अभी तक जागे नहीं हैं, बस हम लोग अच्छे से निकले नहीं है काम करने के लिए, और बस यही दिक्कत होती है। अगर थोड़ा सा और बात करूं, जो प्रोडक्ट के बारे में बोली थी, ये सारा का सारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा है, और ये प्रोडक्ट भी हम सब प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और सब प्रोडक्ट पे ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो अभी बस लास्ट पोजीशन पे हैं हम लोग इस मीटिंग के। अभी थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं जब काम स्टार्ट की थी तो एज कम थी, उम्र कम थी, सीखने पे मैंने ध्यान दिया, और सीखने पे ध्यान देके मैंने बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। जब मैं जैसे मैं फ्री होती थी तो मैं गूगल पे सर्च करती थी कि सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है, टर्नओवर कितना होता है, इस तरीके का मेरा सर्च हिस्ट्री रहा है। गूगल पे सर्च करती थी, और गूगल पे सर्च करके मैं अपने क्लाइंट को बताती थी कि सर पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाला कौन है, नेटवर्क मार्केटिंग से कितना इनकम आता है। और उस टाइम पे मुझे ना गिनना पड़ता था ये क्या है, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट आती थी। तो इससे मेरा विजन क्लियर होता गया। तो उसके बाद मैं काम कैसे करना है, उस टाइम पे मुझे लोगों से बात करना नहीं आता था, कोई ऐसे मना कर दिया तो उसमें दिक्कत होती थी, बच्चे समझ के डांट दिया कि क्या क्या फालतू काम कर रही हो। और तभी मेरा स्कॉलरशिप मुझे मिल रही थी कॉलेज से, तो कॉलेज के बहुत सारे सीनियर लोग ऐसे बोलते थे कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए, मैं कंप्लेन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ऐसे सब रिजेक्शन, ऐसे सब बातों को सुनते 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 दोस्त लोग का सर्कल छूट गया कि जब दोस्त लोगों का बर्थडे पार्टी होता था, ये होता था, वो होता था, तो उस टाइम पे मैं बाहर फील्ड में काम कर रही होती थी। दोस्त का सर्कल पूरा एकदम मतलब छूट गया एकदम। लेकिन जो उससे सर्कल मिला वो बहुत ही अच्छा मिला। तो सीखने पे ध्यान दी, और उस टाइम पे जब मेरी सैलरी, सब मेरी आर्ट्स से जो कमीशन थी वो 20,000 रुपए की थी, 20,000 28,000 रुपए की थी। उस टाइम पे मैंने 30,000 का कोर्स मैंने ज्वाइन किया था डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, ताकि मैं ज्यादा अच्छे सीख के ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल तरीके से काम करूं। अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा से मैं सीख रही हूँ, संतोष नायर से सीख रही हूँ, आईटी खड़गपुर से मैंने 2-3 कोर्सेस किए हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, लीडरशिप पे मैंने कोर्स किया है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे मैंने कोर्स किया है। जितने भी बिजनेस के चैनल होते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हो या ना जुड़े हो, बिजनेस कैसे करता है उसको सुनना है तो उसको मैं सुनती रहती हूँ। और ऐसे बहुत सारे मैंने सीखने पे पूरा का पूरा ध्यान देके मैंने काम किया। लेकिन इतना सीखने पे ध्यान दी और इतना ज्यादा काम कर पाए, उसके पीछे एक ही तरीका था, वो था एक ही कारण था, वो था मेरा मिशन जो था वो क्लियर था, वो मिशन क्लियर था। हालांकि अभी मैं बात की कि हाँ मुझे 40 साल काम नहीं करना था, ये नहीं था, बट उसके साथ में एक अंदर में ये भी चाहत थी कि अगर इंसान के रूप में आई हूँ, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, बोलने के लिए मुंह दिए हैं, थोड़ा ठीक ठाक दिमाग दिया है, अगर इतना सब कुछ देने के बाद भी सिर्फ अपने ही शरीर के बारे में सोचती रही, अपने ही बारे में सोचती रही, तो शायद मैं भगवान ने जो मुझे जीवन दिया है उसके साथ जस्टिस नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे थोड़ा और सोचना चाहिए। और उसके बाद मुझे आरसीएम मिला, और आरसीएम टोटली टीम बिल्डिंग का है, तो टीम से प्यार होता गया, और टीम से प्यार होता गया, और टीम के बारे में सोचने लगी, अलग अलग लोगों के बारे में सोचने लगी। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में आके अगर आप 2 साल से ज्यादा टाइम से हैं, 2 साल 3 साल से, और अभी भी आप में ये मिशन नहीं आ रहा है, किसी कैब में आप बैठते हो और कैब ड्राइवर को देख के, या टैक्सी में बैठ के टैक्सी के ड्राइवर को देख के आपके मन में एक ख्याल नहीं आ रहा है ना कि काश ये आदमी आरसीएम समझ ले और इसको मैं रॉयल्टी बना दूं, कितना मजा आ जाएगा। ये वाली भावना आनी चाहिए आपके मन में। अगर ये वाला मिशन नहीं है आपके अंदर, तो शायद आप नेटवर्क मार्केटिंग को सही से नहीं समझ पाए हैं। अगर किसी एक गरीब लड़की को देख के आपके मन में ये नहीं आता कि ये लड़की पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन अगर इसको आर्ट्स समझ में आ गया और इसको मदद करके मैं इस काबिल बना पाया कि ये रॉयल्टी स्टार पिन पे चली जाए, और उसके बाद तो अपना बिजनेस संभाल लेगी और इसकी लाइफ बन जाएगी, तो शायद आप नेटवर्क मार्केटिंग को ठीक से नहीं समझे। एक किसान को देख के जो कि दिन भर मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर उनको देख के ये विचार नहीं आता कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट इनके खेत में डलवाऊंगा, और खेत में डलने के बाद जब इनकी लाइफ थोड़ी सी बदलेगी और बहुत सारे किसानों को इकट्ठा करवा के इनका टीम बिल्डअप करूंगा और इसको रॉयल्टी टेक्निकल बनाऊंगा, और ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा लीड करेंगे, अगर उसको देख के एक ख्याल नहीं आता ना, तो आप सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझे हैं। आपका मिशन होना चाहिए उस चीजों पे। जैसे कि मैं बोली किसोल का प्रोडक्ट को लेके मेरा एक अलग मिशन चल रहा है कि हाँ मुझे इस तरीके से काम करना है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना है, यंग लोगों के लिए काम करना है, एक ऐसा देश जिस देश में मैं हूँ 54% अनएम्प्लॉय लोग हैं, नौकरी नहीं उनके पास, उसके लिए काम करना है। और जब आपका मिशन इस तरीके से स्ट्रांग होता जाए ना कि देश के लिए काम करना है, लड़कियों के लिए काम करना है, किसान के लिए काम करना है, बेरोजगार लोगों के लिए काम करना है, अपने से जो छोटे लोग हैं उनके लिए काम करना है, अगर उनको बनाने का मकसद आप में आता है, मिशन आपका आता है, ये चीज आप कर पाते हैं ना, तभी आपका जो लक्ष्य है वो डायमंड तक आप जा पाएंगे। तो ये सब सोचिए। हालांकि देखिए मैं भी आई थी अपने लिए, डायरेक्ट सेलिंग में मैं भी अपने लिए ही आई थी, लेकिन जब मुझे 2-3 साल में यहाँ पे रही, 2-3 साल मैंने देखा, इसका उद्देश्य को समझी, इसके मिशन को समझी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अपने लिए बहुत काम कर लिया, रॉयल्टी तक ही अपने लिए काम करना है।
स्टार पिन तक ही अपने लिए काम करना है, ठीक है, स्टार पिन तक आप अपने लिए काम कर रहे हैं बिजनेस, लेकिन स्टार रॉयल्टी के बाद आप खुद के नहीं रहते, आप टीम के हो जाते हैं, आप खुद के नहीं रहते, आसपास के लोगों के हो जाते हैं, उसकी जिंदगी बदलने का निर्णय कर, क्योंकि आज के टाइम पे आपके पास ये है ना, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, किसी बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े इंजीनियर के पास भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हक नहीं है, ये अधिकार नहीं किसी को डॉक्टर बना दे, किसी को इंजीनियर बना दे, लेकिन एक रॉयल्टी अचीवर के पास ये अधिकार है और ये उसके हाथ में है कि वो किसी को रॉयल्टी अचीवर बना दे। इस चीज को आप किस तरीके से लेते हैं, ये थोड़ा हमें सोचना होगा। तो मुझे नहीं पता कि आज से पहले आपका क्या था आरसीएम करने का उद्देश्य, लेकिन आज के बाद थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए। अगर आप रॉयल्टी टेक्निकल नहीं है तो पहले रॉयल्टी पे आइए, अपने लिए काम पहले कीजिए, उसके बाद थोड़ा टीम के लिए काम करना स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद आम लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कीजिए। भले ही आप पैसे के लिए आए पहले, लेकिन हमेशा पैसे पे टिक के रहेंगे तो ज्यादा बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अगर आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो, तो मेरे सारे वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो, मधुसूदी के नाम से आप यहाँ पे जा सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर